मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं आया हूँ अलीगढ़ से। हेयर फॉल की समस्या मुझे स्टार्ट हुई थी 18 से 20 साल की उम्र में। जब ट्वेल्थ पास करने के बाद बाहर स्टडी करने गया तो तब से मुझे हेयर फॉल की समस्या हुई। तो रियलाइज़ हुआ कि धीरे-धीरे तो पहले तो मैंने इसे पहले इग्नोर किया कि बस छोटी सी समस्या है, लेकिन धीरे-धीरे बाल 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 गिरते गए। फिर मैंने कुछ चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की जिससे कि हेयर फॉल रुक सके। स्टार्ट करता लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके लिए मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया और प्याज का रस वाले ऑयल जो आते हैं वो यूज़ किए, लेकिन कुछ टाइम तो उनका इफ़ेक्ट रहता था जब तक यूज़ करते रहते थे, लेकिन छोड़ने के बाद वही हालत होती थी, फिर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते थे। ये समस्या जेनेटिक है, जैसे मेरे पिताजी को भी है, मेरे बड़े भाई हैं उनको भी है। तो स्टार्टिंग में मेरे बाल काफ़ी थिक थे और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और सिल्की टाइप के बाल थे। लेकिन जब ये हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो सबसे आगे वाली लाइन से स्टार्ट हुआ। जब आगे वाली लाइन जब कम होती गई और उसके बाद हेयर थिनिंग भी स्टार्ट हो गई। अभी जो हेयर थिनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आगे वाले एरिया में और क्राउन एरिया में। ये अभी मेरे बालों में काफ़ी हेयर थिनिंग हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से बाल जा चुके हैं, यहाँ पे हेयर थिनिंग है और ये क्राउन एरिया भी बहुत ज़्यादा हेयर थिनिंग हो चुका है और यहाँ से भी बाल गए हैं। जब बाल कम होते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम होता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आप दबा-दबा सा महसूस करते हैं। तो जब मैं जॉब में आया तो मैंने सोचा कि अब मैं ये अफोर्ड भी कर सकता हूँ और शायद मैं करा भी सकता हूँ। तो इसीलिए मैं उसके बाद डिसीजन लिया कि मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले अपने दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया कि आपके जानने में किसी ने कराया है, और उसके अलावा दोस्तों से डिस्कशन किया और इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब से क्यूएचटी के बारे में रिव्यू पढ़ा। तो ये मुझे काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी सेफ़ लगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्यूएचटी के मैंने कुछ रिजल्ट देखे। कुछ दोस्तों ने अपने फ्रेंड्स के पिक्चर दिखाए और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने जो रिव्यू देखे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जिससे सेटिस्फाई हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी रिजल्ट अगर ऐसा रहे तो मैं काफ़ी खुश रहूँगा। क्यूएचटी से कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं उनकी साइट पे गया। साइट पे मुझे एक नंबर मिला। नंबर पर जब मैंने व्हाट्सअप किया अपनी डिटेल्स को तो वहाँ से फिर मुझे एक कॉल आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी सारी डिटेल्स और अपने हेयर के फ़ोटोज़ डिफरेंट साइड एंगल से मांगे। तो ये भेजने के बाद उनका मुझे कॉल आया तो, और उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद मुझे बताया कि मेरे अप्रॉक्स 5000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे आके मैंने देखा क्लिनिक काफ़ी साफ़ सुथरा है और स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन सर्जरी को लेकर डर लग रहा है कि पेन होगा कि नहीं। थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है। दोनों चीज़ें साथ वाली फीलिंग है। अभी मैं आया हूँ क्यूएचटी में तो अपने सारे ब्लड रिपोर्ट जो क्यूएचटी क्लिनिक ने सजेस्ट किए थे वो सब मैं करा के आया हूँ। अब थोड़ी देर में मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन होगा। वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि एग्जामिन करने के बाद बताएंगे कि एग्जैक्ट ग्राफ कितने लगने हैं, और देखते हैं कैसी सर्जरी रहती है, पेन होता है नहीं होता, और बाकी चीज़ें कैसी रहती हैं। ये एक्सपीरियंस मैं अपना आपसे सर्जरी के बाद शेयर करूँगा। तो मिलते हैं सर्जरी के बाद। जो भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा।
आज 3 दिन के बाद क्यूएसटी में मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले जब मैं आया तो मैंने पूछा काउंटर पे अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उन्होंने सबसे पहले फ़ोटोशूट के लिए बोला गया कि उसके बाद फ़ोटोशूट कराने के बाद पहले फ़ोटोशूट हुआ, उसके बाद डॉक्टर के साथ कंसल्ट के लिए भेजा गया। डिफरेंट डॉक्टर थे, डिफरेंट स्टाफ से, जहाँ भी मैं जा रहा था हर जगह स्टाफ कोई ना कोई साथ में था। तो स्टाफ बहुत हेल्पिंग था। तो डॉक्टर से मैंने स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि जैसे क्लिनिक में आया तो डर लगता है। तो डर के साथ साथ जैसे मैं आज डॉक्टर से मिलता गया तो हर जो भी डॉक्टर थे उन्होंने मेरे डर को दूर करने की कोशिश की, मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है वह कि। तो जैसे कंसल्टेशन होता रहा मेरा डर धीरे धीरे निकलता गया। तो सबसे पहले एक डॉक्टर से मिला जहाँ पे मेरी ट्रिमिंग के बाद हेयर लाइनिंग हुई। अब हेयर लाइनिंग होने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी या फिर कुछ ऐसा डाउट था। तो मैं सर के पास दोबारा से गया, तो उन्होंने दोबारा मिलने के लिए मुझसे टाइम दिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये ही बेस्ट है। तो फिर मैंने उनकी बात को माना। तो सबसे पहले दिन सारे डॉक्टर से कंसल्टेशन होने के बाद और सारे चेकअप होने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। तो उसके बाद मुझे ओटी में ले जाया गया। ओटी में कि पहले दिन क्या था, पहले दिन मेरे स्लिट्स बनने थे, पंचिंग होनी थी। पंचिंग करीब मेरी 5400 ग्राफ्ट्स की पंचिंग हुई। तो सबसे पहले तो ओटी में जाने के बाद ओटी का माहौल बहुत अच्छा था और ओटी का हाइजीन बहुत अच्छा था। और ओटी में जो स्टाफ था, सबसे पहले कपड़े चेंज करके मैं अपने जो नॉर्मल कपड़े पहन के आया था वो कपड़े चेंज किए, वो चेंज करके मैं ओटी में गया। और ओटी में जाने के बाद पहले मुझे लेटा कर कुछ इंजेक्शन दिए गए और कुछ जो मेडिसिन थी वो दिए गए। और सबसे पहले बताया गया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई पेन नहीं होगा। वहाँ पर करीब 4 से 5 घंटे मेरी पंचिंग हुई, जिसमें कि मुझे कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि पहले से दवाइयाँ दी गई थी लोकल एनेस्थीसिया और मेडिकेशन से। तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ मुझे। करीब पहले दिन 4 से 5 घंटे में मेरी पंचिंग हुई। और पंचिंग होने के बाद उस दिन मुझे घर भेज दिया गया। पंचिंग हो गई तो अब अगले दिन जब मुझे बुलाया गया 7:30 बजे, तो 7:30 बजे मुझे आना था। तो क्लिनिक से मुझे 6:30 बजे 7 बजे ही कॉल आ गया था कि आज आपकी सर्जरी है, तो आज आपको 7:30 बजे तक आना है। और प्रिकॉशन जो भी थे वो जाने से पहले बता दिए गए थे। और कॉल पर भी उन्होंने प्रिकॉशन बता दिए थे कि आपको ऐसे कपड़े पहन के आने, टी शर्ट नहीं पहन के आनी, जो भी था उन्होंने सब क्लियर कर दिया था। फिर अगले दिन मैं आया तो अगले दिन सर्जरी थी, मेन प्रोसीजर, जिसमें कि मेरी सर्जरी में काफ़ी टाइम लगा। एक ही दिन में मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई थी। मेरी 5400 ग्राफ्ट की सर्जरी एक दिन में कंप्लीट हुई। तो करीब मेरी सर्जरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चली थी। जब मैं आया तो सबसे पहले स्टाफ के साथ मुझे ओटी ले जाएगा। ओटी में फिर से वही अच्छा था। ओटी का बहुत अच्छा हाइजीन था। और डॉक्टर स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर वहाँ पर विजिट किए, और उसके बीच में भी डॉक्टर्स आते रहे थे। जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहे थे सर्जरी वो भी काफ़ी अच्छे थे, और साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी करते रहे। और जो दवाइयाँ दी गई थी उससे मुझे हल्की सी नींद भी आती रही थी साथ में। और तो मुझे सर्जरी में बिल्कुल पेन नहीं हुआ। सर्जरी बिल्कुल पेनलेस थी। कभी कभी थोड़ा सा पेन होता था तो उनको बता दिया जाता था यहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो वहाँ पर दवा लगाते थे जिससे कि वो पेन भी ख़त्म हो जाता था। स्टाफ कोऑपरेटिंग थे साथ में। फिर उसके बाद सर्जरी कंप्लीट होने की करीब मेरी सर्जरी 8 से 10 घंटे चली। तो काफ़ी लंबी सर्जरी थी। उसके बाद मैं काफ़ी थक चुका था। सर्जरी के बाद फिर मैं मिला स्टाफ से, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव टीम थी। उन्होंने मुझे एक पूरी किट दी। पूरी किट के साथ मुझे उन्होंने 2-3 बार सारे इंस्ट्रक्शन खुद समझाए। उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन एक रिटन फॉर्म में भी मुझे दिए, जिससे कि मैं समझ सकूँ कि किस टाइम पे क्या करना है। वही सारी बात उन्होंने बोल के समझाई 4-5 बार मुझे, और वही सारी बात लिखी हुई थी। एक पूरी पोस्ट ऑपरेटिव किट मुझे दी गई। किट में जैसे कि डायपर शीट थी, मेरी 5 दिन की मेडिसिन, सर्जरी मास्क, दवाइयाँ, और एक स्प्रेयर, जो सेलाइन वाटर का स्प्रे हमको करना रहता है हर घंटे, वो दिया गया था। जब सर्जरी चल रही थी, सर्जरी काफ़ी लंबी थी, तो इतनी लंबी 10 घंटे की सर्जरी चलना, तो बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट बीच में लंच भी कराया गया। बीच में काफ़ी हल्का लंच, जो कि सर्जरी के टाइम ज़रूरी होता है, ऐसा लंच कराया गया।
और मेरी करीब 5400 ग्राफ्ट लगे हैं, जो कि आगे फ्रंटल एरिया में हैं और क्राउन में हैं, जो कि आप देख सकते हैं। क्राउन में और फ्रंटल एरिया में लगे हैं करीब 5400 ग्राफ्ट। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में QHT टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था, तो काफ़ी सारे ग्राफ्ट लगे थे 5400। एक दिन में इतने सारे ग्राफ्ट लगे थे। अब ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक यहाँ पर। जो भी लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि QHT को एक ट्राई दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बात करके देखिए यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगता है और आप कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं यहाँ से। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने जो भी माहौल इसके यहाँ के बारे में सुना था और सोशल मीडिया साइट्स पे देखा था और जो भी लोगों से सुना था, मुझे यहाँ पर उससे बेहतर ही माहौल मिला है। तो मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। आप भी यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। जल्दी में मिलता हूँ आपसे अपने PRP सेशन में। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।